हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज मैं आपको लेके आया हूँ राजस्थान के जैसलमेर शहर में, जिसे गोल्डन नगरी भी कहा जाता है। इसे गोल्डन नगरी कहने का काम इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ की सारी इमारतें पीले कलर या सुनहरे कलर से बनी हुई हैं। इन इमारतों का निर्माण यहाँ पे ही पाए जाने वाले बलुआ पत्थरों से किया गया है और नए शहर के अंदर भी जो बिल्डिंगें बनी हुई हैं या जो इमारतें हैं, आज के टाइम पे भी जो निर्माण हो रहे हैं वो सुनहरे कलरों से ही हो रहे हैं। इस शहर की पहचान ही यहाँ के कलर है, जो आपको सामने के दृश्यों में दिख रही होंगी। रंग बिरंगी कठपुतलियाँ। ये एक इंसान है जो स्टैचू बना हुआ है और इसको लोग डोनेट कर रहे हैं पैसे। ये किले के बाहर ही लोगों की रोजी रोटी का नमूना है। ये किले का मुख्य द्वार है, जो मुख्यतः सैनिकों के पहरा देने तथा उनके रहने के लिए बनाए गए हैं। ऊपर इनके आवास हैं। शहर का ये एरिया जिसमें छोटे छोटे कामगार अपने हाथों के नमूनों को दर्शाते हैं। आज मैं आपको इस किले के बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि वो तो आपको गूगल पे भी मिल जाएगा। मैं इस किले के भूत और भविष्य के बारे में कुछ खास जानकारियां दूंगा। किले का संक्षिप्त इतिहास यहाँ पे लिखा हुआ है इस शिला पे। किले का निर्माण महाराजा जयसन भाटी ने करवाया था और इस किले के होने की बनने की भविष्यवाणी हमारे पूजनीय श्री कृष्ण भगवान ने ही कर दी थी। जब कृष्ण भगवान द्वारिका निर्माण के बाद यहाँ आए थे तो उन्होंने एक ऋषि को बोला था कि इस जगह पे, इस त्रिकूट पर्वत पे एक दुर्ग का निर्माण मेरे ही वंश का कोई शासक करेगा। उनकी की हुई इस भविष्यवाणी को सन 1156 में महाराज जयसल ने पूरा किया। इस किले के निर्माण में करीब करीब 6 से 7 वर्ष का समय लगा। किले की दीवारें 2.5 से 3.5 मीटर चौड़ी हैं और किले की ऊंचाई, दीवारों की ऊंचाई कम से कम 30 से 40 फीट है। किला बहुत ही खूबसूरत है और ये अपने आप में ही एक अनोखा किला है। पूरे विश्व में आज भी किसी भी किले पे पब्लिक नहीं रहती है, और लेकिन इस किले में पब्लिक रहती है, लोगों के घर है। ये किला ही एक तरीके से जैसलमेर शहर हुआ करता था। 1742 के बाद इसकी आबादी बढ़ने लगी। बढ़ती आबादी के साथ ही लोगों ने किले के अगल बगल बसना शुरू कर दिया था। और इस किले की भूतदेव के बारे में अगर मैं बताऊं तो कृषि की भविष्यवाणी के बाद जब महाराजा जयसन ने इस किले का निर्माण किया तो इसकी भव्यता देखते ही बनती थी। यह किला ईरान से भारत आने वाले रास्ते में पड़ता था, तो इस पे बहुत सारे आक्रताओं की नजर भी पड़ी। अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले को एक बार 5 साल तक घेरे रखा, क्योंकि वो उससे पहले एक प्रयास में असफल हो चुका था। और असफलता को छुपाने के लिए 5 साल तक जब किले को घेर के रखा तो किले के अंदर से रसद खत्म होने लगी, और उस रसद खत्म होने के बाद जब उनको पता चल गया कि हम तो वैसे ही भूखे मर जाएंगे, तो उन्होंने वीरगति को प्राप्त करने के लिए मन में ठानी। और ये राजपूत घराने का इतिहास ही रहा है कि उनकी वीरांगनाओं ने भी उनका खुलकर साथ दिया। सारी वीरांगनाओं ने यहाँ पे एक खुले में, ये जो सामने स्थली है, इसी जगह पे जौहर प्रथा को अंजाम दिया था। ये तो किले का इतिहास रहा। किले के कुछ ही दूर पे स्थित एक लेक है जिसका नाम गढ़सल लेक है, और इस लेक का निर्माण भी राजा जयसन द्वारा ही कराया गया था, जो उस समय की व्यवस्था को, खूबसूरत व्यवस्था को प्रदर्शित करता है। इस किले के अंदर ये जो बाजार सजे हैं, ये लोगों के घर हैं। लोगों ने अपने आगे वाले कमरे को दुकान और रेस्टोरेंट में तब्दील कर रखा है। इस चौक पे आने के बाद आपको किले की बाहरी दीवार की तरफ जाने के 2 रास्ते हैं। ये रास्ता आपको पूर्वी तरफ ले जाता है और ये रास्ता पश्चिमी तरफ को लेके जाता है, जहाँ पे बहुत ही मनमोहक रेस्टोरेंट का निर्माण लोगों के द्वारा किया गया है। और जैसा कि हर टूरिस्ट प्लेस पे ये आप देख सकते हैं कि बच्चे अपनी पतंग उड़ा रहे हैं। इनकी दिनचर्या चलते रहती है और टूरिस्ट यहाँ पे घूमते रहते हैं, और इन लोगों को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि लोगों ने किस तरीके से इस पर्यटन स्थल को अपना घर बना रखा है। यहाँ पे विदेशी सैलानी भी काफी प्रचुर मात्रा में आते हैं। ये जो आपको तोप दिख रही है, ये टोटल पूरे किले में 91 स्थानों पर लगाई गई है, हर मोड़ पे। इसीलिए इसकी सुरक्षा व्यवस्था इतनी चौकस थी।
किले की दीवारों के बीच में 3 से 4 मीटर का गैप है और वो दोहरी दीवारें हैं। इसके अंदर पैदल सैनिक पहरा दिया करते थे। ये नज़ारा आपको बाहरी शहर का है, जो 1742 के बाद बना है। जो दूरस्थ इलाके में दिख रही है वह गडसर लेक है, जिसका निर्माण भी जैसलमेर द्वारा करवाया गया था। आज के टाइम पे शहर की आबादी अच्छी खासी है और शहर एक बहुत ही विकसित रूप में है। ये धन्यवाद दोस्तों, और एक बार जरूर इस किले को घूमने के लिए आएं। धन्यवाद, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।